माइथोलॉजी में हमें इसे माता रूप ही है। जैसे देश भर में नवरात्रे मनाए जाते हैं, अलग अलग जगह माता के रूप को माना जाता है माता ही रूप। लेकिन क्योंकि ये किसान संस्कृति रही है किसानों से, तो हमारा जो लोगों ने उसको आर्ट का रूप दिया, मूर्ति का लिया, तो हम इस पे मूर्तिकारों पर निर्भर नहीं रहे। जैसे कई प्रदेशों में गणेश जी की मूर्तियाँ बनवाई जाती हैं, लोग लेकर आते हैं, कहीं दुर्गा की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं कलाकारों द्वारा, उसको लोग पूजन के लिए लेकर आते हैं। हमारे लोगों ने इसका अपना रूप निकाला कि अपनी भावना के द्वारा, अपनी कला के द्वारा, वो चाहे मिट्टी के सितारे बनाती हैं, चाहे वो छोटे छोटे ऑर्नामेंट बनाती हैं, चेहरा बनाती हैं, दुपट्टा बनाती हैं, ये सब माता रूप को वो अपने ही हाथों से, हर महिला, हर बच्ची, खासकर यंग बच्चियाँ इसमें इन्वॉल्व रहती थी। तो ये एक तरह से आप समझिए कि वो जो रंगोली जैसे है, रंगोली होती है, ये उसी ढंग से एक आर्ट है, लेकिन है ये माता का पूजन, इसको माता का ही रूप है। बिल्कुल वही तरीका है। देखिए आप अगर बंगाल में देखेंगे, वो पूजा करते हैं, फिर उसको एक दिन जाके प्रवाहित करके आते हैं, है ना। वही सिस्टम यहाँ है, वही मान्यता ये थी। उसके एक अलग कारण है कि कभी और किसी मुद्दे पे बात करेंगे तो आपको पूरी शोध बताएंगे कि हमारे ये त्यौहार क्यों डिफ्यूज होते चले गए। लोग धीरे धीरे भूल गए और वर्तमान पीढ़ी को तो ऑलमोस्ट नहीं पता है। तो अब हम कोशिश यही कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें समाज में और जीवन में एक सकारात्मकता देती है, आपका रुझान एक अच्छाई की तरफ करती हैं, कला के प्रति करती हैं, आस्था के प्रति करती हैं। तो ये अगर जो आपने सवाल किया उसके हिसाब से ये माता रूप है। और इसमें क्योंकि हर इंडिविजुअल, हर वो महिला खुद बनाती है, उससे उसका क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी आता है। और पीछे भी जब बात करो ना, कहीं गांव में देखो तो दादियों से पता लगता कि एक महीना पहले गांव में से जोड़ की बाटी काट कर लेके आती, बाड़का लेकर जाती, तो कितना चाव उठता था कि भाई मैं उससे अच्छा बनाऊं। सजाने का एक एक चीज़ का, उसका सौंदर्य कैसे कैसे, जो गढ़ के ये चीज ऑर्नामेंट भी बनाने हैं, माथे का श्रृंगार भी बनाना है। और फिर हम यानी कि पानी को प्रदूषित ना करें, जोड़ की माटी है, जोड़ में विसर्जन करेंगे। कोई रंग ऐसा नहीं था, हल्दी है या गेरू रंग है या खड़िया माटी है, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। इसको जब प्रवाहित भी करते हैं तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि इससे पानी खराब नहीं होता, क्योंकि हमने जो एलिमेंट यूज़ किया था ऑलमोस्ट उसी का लिया हुआ था। इस उत्सव को मनाने का जो हमने ये बीड़ा उठाया है हरियाणा कला संघ, तो इसमें एक मोटी ही बात ये भी है, हम और आप लोग, जैसे आपने पूछा था, हम और आप लोग ना इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मेरी गेला बीत रही है जो बासोड़े की माता का पूजन होया करे, और उसको लागे करण तो मैं अपनी माता ही नहीं बोला, मगर माँ यो क्या तय करा, हम के है यो क्या की पूजा करा, हम ये तड़के तू हमने यो बासी दलिया खवान लाग रही है, तड़के मतलब अंधेरे में तू जाडे में ठाके न धोख मरवान लाग रही क्या। ये बोले आए बेटा हमने तो बेरंतरी दादी हर करती आई, हम भी करा। तो इस चीज़ को हमारे जो बच्चे हैं और उनके जो आगे बालक हों, और वो चीज़ें हैं ना बार बार जो चलती रहती है, कहीं तो ज्ञान हो, किसी को तो ये पता लगे कि ये कारण है इसलिए हम इसको ये करते हैं, इसके ये फायदे हैं। हम मेडिटेशन करते हैं, हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उन सब के पीछे एक रीज़न है, अगर इसलिए हम करते हैं, इसलिए इसके ये फायदे होंगे। इस चीज़ को इसलिए करने का भी एक हमारा मकसद है। उससे पहले भी हम जैसे तीज है, ये सारी चीज़ें जो परंपरागत मेले जो हैं, परंपरागत मेले। और अब की बार जो खास आकर्षण है वो है जो फर्स्ट आएंगे उसको 51,000 का इनाम है, सेकंड को 31,000 का इनाम है, तीसरे को 21,000 का इनाम है, और दो जो है सांत्वना पुरस्कार है 11,000 के। तो इससे क्या है कि कला के प्रति, अपनी कला के प्रति एक रुझान कमाल का डेवलप हुआ कि इतनी सारी एंट्री आई पूरे हरियाणा भर से। उसको हमने एक सिस्टम बनाया है कि हर दिन में, जैसे कल है वो सोनीपत साइड से जो एंट्री आई हैं वो आएंगी, फिर कैथल के साइड की आएंगी, फिर हिसार के साइड की आएंगी, फिर साउथ हरियाणा से आएंगी, और फिर लास्ट के 20 से जो 24 है उसमें रोहतक के आसपास के एंट्री आएंगी। वो सिस्टम से हमने बनाया है। और लास्ट के जो 3 दिन हैं उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इस पे सांझी के ही गीत गाए जाएंगे। ये एनडी स्टूडियो है, जींद चौक से जब आप हिसार रोड की तरफ जाते हैं वहाँ बीच में है, काफ़ी बड़ी जगह है एनडी स्टूडियो, वहाँ पर यह आयोजित हो रहा है। वो जो ब्रिज, ओवर ब्रिज है ना, उससे थोड़ा सा पहले, सत्संग भवन से पहले बाहर बैनर लगे हैं, आपको बड़े अच्छे से दिखेगा वो।